और जो हमेशा कहते थे कि एक्सीलेंस का पीछा करो, सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। लेकिन जब उनको प्रूफ बेस्ड नहीं बल्कि प्रिवेंटिव पावर्स के साथ हटाया जाता है तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या बचता है। लेकिन असल में सोनम वांगचुक एक सच्चे देशभक्त है। 26 सितंबर 2025 को बहुत से पुलिस ऑफिसर्स अचानक सोनम वांगचुक के घर में घुस जाते हैं और तो और बिना किसी कोर्ट ऑर्डर के उनके घर की तलाशी ली जाती है और उसके बाद सीधा उनको अरेस्ट करके एयरपोर्ट ले जाया जाता है। और यह एक शॉकिंग ट्विस्ट है, ये वही इंसान है जिनके लाइफ से इंस्पायर्ड होकर बॉलीवुड ने अपना सबसे आइकॉनिक फिल्म 3 इडियट्स बनाई थी। जी हाँ, आमिर खान का रैंचो कैरेक्टर असल जिंदगी में सोनम वांगचुक ही थे, एक ऐसे आदमी जो रूट लर्निंग के खिलाफ थे और जो हमेशा कहते थे कि एक्सीलेंस का पीछा करो, सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। और सोचो, जिस विशनरी के आइडियाज पे पूरे देश ने तालियां बजाई थी, आज उसी विशनरी को देशद्रोही कहा जा रहा है। और ये बातें जब लोगों ने सुना तो हैरान रह गए। एक तरफ वो इंसान जो ग्लेशियर्स बनाता था, स्कूल्स चलाता था और तो और डेजर्ट कोल्ड में घर को +15 डिग्री सेल्सियस रखने वाले डिजाइन बनाता था, आज उसी इंसान को देशद्रोही के टैक्स के साथ पेश किया जा रहा है। आज हम ये पूरा केस समझेंगे, क्यों अरेस्ट हुए, उन्होंने क्या किया था, क्या सच में वो देश के अगेंस्ट थे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्लियर कर दूं कि सोनम वांगचुक कोई आम एक्टिविस्ट नहीं थे। उन्होंने लद्दाख के लिए बहुत से प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस भी बनाए। आइस टूपा एक आर्टिफिशियल ग्लेशियर, मतलब एक कोन शेप्ड आइस टावर जो सर्दी में पानी स्टोर करता है और गर्मियों में मेल्ट होकर खेतों को पानी देता है। और इस आइडिया ने लद्दाख के बहुत से पानी इश्यूज सॉल्व किए हैं। पैसिव सोलर हाउसेस एंड सोलर हीटेड टेंट्स, मतलब ऐसे घर और टेंट डिजाइन्स जो एक्सट्रीम फ्रीजिंग में भी अंदर गर्मी रखते हैं, वो बिना किसी फ्यूल के। इन डिजाइन्स ने रिमोट एरियाज और आर्मी कैंप्स के लिए लाइफ इजियर बनाई थी। सेकमोन यानी स्टूडेंट्स एजुकेशन एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख, एक ऐसा एजुकेशन मूवमेंट जिसमें रूट लर्निंग छोड़ा गया और प्रैक्टिकल और लोकल कॉन्टेस्ट एजुकेशन स्टार्ट हुआ। लद्दाख के बच्चों को जिंदगी चलाने के रियल स्किल्स सिखाए गए और ये सारे काम सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे सॉल्यूशंस थे। और इन सभी के लिए उनको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन भी मिला, अवार्ड्स, टॉक्स एंड ग्लोबल अटेंशन। इस इंसान को पूरी दुनिया ने इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी का एक हीरो मानता था। 2019 के बाद जब लद्दाख की पॉलिटिकल स्टेटस चेंज हुई तो लोकल्स को लगने लगा कि उनकी पावर्स, लैंड प्रोटेक्शन और जॉब्स इनसिक्योर हो रही है। और इसके बाद सोनम वांगचुक और बहुत सारे लोग स्टेटहुड, 6 शेड्यूल प्रोटेक्शन और लोकल जॉब्स की डिमांड्स लेके निकल पड़े। ये डिमांड्स सोशल, इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल रीजंस की वजह से जेन्युइन थे। वो प्रोटेस्ट इनिशियली तो पीसफुल थे, फास्ट रिलीज पिटीशंस, लेकिन सितंबर 2025 को अचानक ये प्रोटेस्ट एस्केलेट हो गया। कुछ बिल्डिंग्स जल गई और बहुत दुख की बात, लोग मारे गए। और जब ऐसा हुआ तो सरकार की रेस्पॉन्स तेज हुई और इंटरनेट सर्विसेज तुरंत सस्पेंड कर दिया गया, कर्फ्यूज लगाए गए और फिर सोनम वांगचुक की अरेस्ट। अथॉरिटीज का कहना है कि वांगचुक की कुछ बयान और एक्टिविटीज ने लोगों को भड़का दिया। इसके लिए उन पे प्रिवेंटिव डिटेंशन जैसे स्टेप्स लिए गए। उन पे एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट का इस्तेमाल हुआ जो प्रिवेंटिव डिटेंशन अलाउ करता है। लेकिन अभी तक कोई पब्लिक एविडेंस ये नहीं दिखाता है कि सोनम वांगचुक ने एक्सप्लिसिट वायलेंस बुलाया हो। और तो और उनके जो स्पीचेस पब्लिक है वो ज्यादातर डिमांड ओरिएंटेड और पीसफुल लगते हैं। और तो और उनके सपोर्टर्स भी कहते हैं कि वो हमेशा गांधीयन तरीके से प्रोटेस्ट करते हैं। तो फिर क्या हुआ? क्या कोई ग्राउंड लेवल सपोर्टर मूवमेंट की वजह से वायलेंस एस्केलेट हुआ या फिर कुछ और फोर्सेस ने इसको एस्केलेट किया? ये सवाल अभी भी ओपन है। स्केपगोटिंग, FCRA, कैंसिलेशन फॉर NGOs, इंटरनेट काट और कर्फ्यू, ये सब एक पैटर्न लगता है जिससे मूवमेंट को वीकेंड किया जाता है। सोचो, वो आदमी जो ग्लेशियर्स बनाता है ताकि फार्मर्स को पानी मिल सके, वो आदमी जो सस्टेनेबल विलेजेस बनाता था ताकि रिमोट विलेजेस सरवाइव कर सके, और तो और वो आदमी जो एजुकेशन को प्रैक्टिकल बनाता था ताकि बच्चों को जिंदगी चलाने के स्किल्स मिल सके। और इस इंसान पर देशद्रोही का टैग लगा देना ये एक लीगल एक्शन नहीं बल्कि एक नैरेटिव की डेथ नेल है। अगर आप इनोवेशन चाहते हो, अगर आप सस्टेनेबल सॉल्यूशंस चाहते हो तो ऐसे लोगों को एनकरेज करना चाहिए, प्रोसिक्यूट नहीं। लेकिन जब उनको प्रूफ बेस्ड नहीं बल्कि प्रिवेंटिव पावर्स के साथ हटाया जाता है तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या बचता है? जिस आदमी ने हिमालय पे आइस बनाया ताकि वतन का पानी बचे, जिस आदमी ने टेंट्स बनाया ताकि हमारे सोल्जर्स -30 डिग्री में भी जिंदा रह सके, और जिस आदमी ने स्कूल्स बनाया ताकि लद्दाख के बच्चों को रूट लर्निंग नहीं बल्कि जिंदगी जीना सीख सके, और आज वही आदमी जेल पे है और उन पे लगाया गया है देशद्रोही का टैग। लेकिन असल में सोनम वांगचुक एक सच्चे देशभक्त है, क्योंकि देशभक्ति सिर्फ झंडा लहराने से नहीं होता। असल देशभक्ति होती है जब आप अपनी जिंदगी देश को बेहतर करने में लगा दो। और यह काम सोनम वांगचुक ने किया है, अपने आइडियाज से, अपने हिम्मत से और अपने इनोवेशन से। अब सवाल यह है
क्या एक ऐसे आदमी को देशद्रोही कहना पूरे देश के लिए शर्मिंदी वाली बात नहीं है? आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए खुश रहिए, सेफ रहिए और याद रखिए, ये सिर्फ बात नहीं, यह है वार्तालाप।